हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एसएससी जीडी की मैथ की प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में। जैसे कि आपको पता हुआ कि हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट शुरू कर रखा है, जिसमें हम लोग लगभग एक वीडियो में मतलब कि एक प्रैक्टिस सेट में मैथ के 20 क्वेश्चन ऐसे लेते हैं जो कि लगभग एग्ज़ाम पर पूरी तरह से बेस्ड होती है। हालांकि आपको पता होगा कि अभी जो एक सप्ताह चल रही है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रही है। उसके बाद एक सप्ताह के बाद हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि मतलब की संभावना रहेगी आने की। हालांकि प्रैक्टिस सेट का मतलब ये नहीं होता है कि हूबहू क्वेश्चन लड़ जाए। अगर ऐसा लड़ जाता है तो ये एक इत्तेफाक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रैक्टिस सेट का मतलब ये होती है कि ऐसा ही क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में आपको आने वाली है, जिस क्वेश्चन को आपको तैयारी करके जानी है। तो ये बिल्कुल ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन हूबहू लड़े जाएंगे। जी बिल्कुल भी नहीं। ये आपको प्रैक्टिस सेट है जिसमें से हम 20 क्वेश्चन को करेंगे और समझाने की हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। चलिए, आज का जो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन बोल रहा कह रहा है कि रामू और मोहन अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 10 घंटे और 16 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 2 घंटे एक साथ कार्य करने के बाद मोहन कार्य छोड़ देता है। रामू शेष कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगा। क्वेश्चन को पहले आप ध्यान से पढ़िए, उसके बाद समझिए समझिए, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा। रामू और मोहन ये अपने आप पर एक क्वेश्चन के थ्रू आप लीजिएगा। रामू और मोहन अलग अलग एक कार्य को 10 घंटे और 16 घंटे में करता है। रामू और मोहन नाम की कोई इंसान रहता है जो कि 10 घंटे मतलब कोई काम को 10 घंटा और 16 घंटे में कंप्लीट कर देता है, मतलब पूरा कर देता है। 2 घंटा एक साथ कार्य को करने के बाद मतलब दोनों जो है वो 2 घंटा एक साथ कार्य करता है, तो मोहन कार्य को छोड़ देता है। मोहन जो है वो कार्य को पूरी तरह से छोड़ दिए, तब शेष कुछ काम बच जाता है, क्योंकि वो 16 घंटा का काम है, 10 घंटा काम करता है, तो कुछ 2 घंटा करने के बाद तो वो हिलेगा नहीं। तो 2 घंटा काम करने के बाद मोहन कार्य को छोड़ देता है। तो अब शेष काम बचता है जो कहता है कि राम रामू मोहन रामू रामू से इस कार्य को कितने घंटों में पूरा करेगा। क्वेश्चन को आप अच्छे से तरह से समझ गए। रामू जो है वो कार्य को कितना देर में करता है, आप देख सकते हैं। रामू जो है वो कार्य को कितना देर करता है, तो वो 10 घंटा करता है। 10 यहाँ पे हम लिख देंगे। और आपका जो एक था मोहन, तो मोहन जब वो कितना देर में काम खत्म करता है, तो 16 घंटा काम करता है। तो ऐसे में अगर आपको ऐसे कुछ दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो 16 × 5 = 80 होती है। 80 इसका एलसीएम ले लेते हैं। या तो फिर अगर आपको एलसीएम लेने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कुछ इस तरह से भी साइड में यहाँ पे आप रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 16 आपका हो गया, 10 हो गया और आपका 16 हो गया, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। 2 से कितना 5 मरतबा में जाएगा और 8 मरतबा में जाएगा। 8 × 5 = 40 और 40 40 दूनी 81। या तो फिर 10 और 16 का कुछ इस तरह से भी आप ले सकते हैं। दोनों में कॉमन कौन है, तो दोनों में आप कॉमन देखेंगे 2 है, तो 2 को बाहर निकालिए तो 5 हो जाएगा और आपका 8 हो जाएगा। तो 8 × 5 = 40 और 40 40 दूनी कितना हो जाएगा, तो 40 दूनी 81 हो जाएगा, यानी 81। तो आपका जो इन दोनों का एलसीएम जो है 80 आ गया। मतलब 10 घंटा में ये 10 घंटा में कंप्लीट करता है, मतलब 1 घंटा में कितना होती है, तो 1 घंटा में जो होती है वो 10 से इसको भाग देते हैं, कितना आती है, तो वो आती है 8 आती है। अगर इसको दे देते हैं तो 5 आती है। 1 घंटा में 8 ये करती है और 5 ये करती है। लेकिन वो कहता है, क्वेश्चन कहता है कि 2 घंटा एक साथ कार्य करने के बाद, ये 2 घंटा जो है वो एक साथ कार्य करता है। मतलब कि रामू जो है वो भी और मोहन दोनों एक साथ काम करती है। तो मतलब कि दोनों एक साथ अगर काम करेगा तो काम कितना होगा, आप कहेंगे 8 और 5 13 होगा। कहता है कि 2 घंटे एक साथ कार्य करता है, तो 1 घंटा में 13 काम, तो 2 घंटा में कितना होगा, तो 13 दूनी के आपका 26, यानी कि 26 काम हो जाएगा। काम कितना है, तो आप कहेंगे काम जो है वो 80 है, और 26 काम दोनों मिलकर पूरा कर दिए। तो 80 में से अगर 26 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 10 में 6 जाएगा तो 4, और ये 7 में से अगर 2 जाएगा तो कितना 5 बचेगा। क्या आप इस बार इतना काम और बच रहा है, लेकिन वो कहता है, इंसान कहता है कि मोहन कार्य को छोड़ देता है। रामू शेष कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगा।
रामू जो है वो शेष कार्य को कितना देर में पूरा कर, रामू जो है वो 1 घंटा में 8 काम करता है, तो पूरा करने में कितना लगेगा, तो आप इसको 8 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना होगा 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 छः 48, 8 7 56, 8 7 56 नहीं जाएगा, 8 छः 48 जाएगा, 49 50 यानी कि 4 2 6 आपका हो जाएगा। तो 8 छः 48, 8 छः 48, 49 50 51 52 53 54 यानी 6 बचेगा, 6 बचा कितना बचेगा, 8 बचेगा, तो यहाँ से कटेगा तो कितना बचेगा, दूध दिया के 6 और दूध चौके 8, यानी कि आपका जो बचेगा वो बचेगा 6.3/4 आ जाएगा, 6.3/4 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हर्ष ने स्टोर से एक नई स्वेटर खरीदी, मतलब कोई इंसान है हर्ष नाम की जो एक दुकानदार से स्वेटर खरीदता है, जब वे 40% की छूट दे रहे थे, जब दुकानदार ने 40% की छूट दे रहा था, मतलब उसी स्वेटर पर यदि स्वेटर का अंकित मूल्य 2999 रुपया है, तो हर्ष ने छूट के साथ कितने भुगतान किए। मतलब कोई एक स्टोर में जाती है, हर्ष नाम की कोई इंसान जाती है जो 40% के डिस्काउंट पर एक स्वेटर को खरीदता है, एक स्वेटर को खरीदता है, तो 40% की छूट पर खरीदता है, उस स्वेटर का अंकित मूल्य जो है वो कितना है, तो 2999 रुपया है। तो वो क्वेश्चन कह रहा है कि तो हर्ष ने छूट के साथ कितना रुपया भुगतान करता है। क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए। चले देखिए आप क्या कहता, उसका जो अंकित मूल्य है, किसी भी चीज़ पर जो छूट देती है वो अंकित मूल्य पर देती है, आपको पता है। तो 2999 रुपया था उसका अंकित मूल्य, लेकिन वो कहता है कि 40% छूट देता है, तो 40% छूट देता है, इसका मतलब वो पेमेंट कितना करेगा, तो वो 60% करेगा। 60 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यहाँ से काटते हैं तो 0 से 0 जाती है, उसके बाद में 2 से काटते हैं तो 2 तिहाई के 6 और 2 पंजे के 10 हो गया हमारे पास। या तो फिर अगर आप ऐसे नहीं काटते हैं तो थोड़ी सी कैलकुलेशन को आसान रखते हैं, तो थोड़ा सा ये देखिएगा, 2999 को आप सिंपल 6 से गुना कर दीजिए और उसके बाद 10 से भाग दीजिएगा, तो 9 छक्का 54 के 4 बाकी हाथ में 5, 9 छक्का 54 और 54 और 5 कितना, 54 और 5 59, 59 के 9 बाकी हाथ में 5 और फिर 9 छक्का 54 और 54 और 5 59, 59 के 9 बाकी हाथ में 5 और 6 दूनी के 12 और 12 और 5 कितना हो जाएगा आपका 17। अब बेटा आ जाए कितना 10, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 17,994 हो जाएगा। इस द करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। उत्तर के लिए नहीं दिख रहा था, करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1799.40 रुपया सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी 3 घंटे में तय करती है। यदि चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है तो कार द्वारा समान दूरी को तय करने में लगने वाला समय क्या है। ये आपसे समय पूछ रहा। पहले थोड़ा सा क्वेश्चन को एक बार और पढ़िएगा, क्योंकि एक बार में समझ में नहीं आता। एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी 3 घंटे में तय करती है। मतलब जो एक कार है जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में 108 किलोमीटर की दूरी तय करती है। आपको पता है 108 किलोमीटर की दूरी तय करती है 1 घंटा में। एक निश्चित तो कह रहा है कि एक कार ऐसी 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी 3 घंटा में तय करती है। 180 किलोमीटर की चाल से 180 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी को 3 घंटे में तय करती है। यदि चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है, वो अपनी चाल जो 108 रख ले था, वो अपनी चाल को 27 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है, तो कार द्वारा समान दूरी को तय करने में लगने वाला समय क्या होगा। क्वेश्चन को आपने समझ गए, जिससे वो बोल रहा था कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी 3 घंटा में तय करती है। तो आप देख सकते हैं कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा में 108 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो अब 3 घंटा में कितना होगा,
तो 108 को अगर हम 3 से गुना कर देते हैं तो कितना आएगा, 8 तिया के 24 और 3 एकम 3, यानी कि इतना किलोमीटर की वो दूरी 3 घंटा में तय करती है। करती है कि नहीं करती है? अच्छा, फिर वो कहता है कि नहीं, 27 किलोमीटर प्रति घंटा वो कम कर देती है। मतलब कि पहले जो उनका कितना था चाल था, तो पहले उनका 108 था, लेकिन वो 27 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देती है। तो कितना बचती है, तो आपका ये बचता है 9, 9 में से 2 जाता है, सॉरी ये तो ना 10, 10 में से 2 जाता है, कितना बढ़ता है अब 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो चलती है। अब वो पूछता है कि तो कार द्वारा समान दूरी को तय करने में लगने वाला समय। अच्छा, समय बराबर क्या होता है, आपको पता होगा फार्मूला, अगर आपने याद किया होगा तो, कि समय बराबर जो फार्मूला होती है वो क्या होती है, समय बराबर होती है दूरी, अब बटा में आपका होती है चाल होती है, सॉरी चाल होती है। जब दूरी जो है, दूरी में चाल से भाग देते हैं तो कितना आ जाता है आपका, समय आ जाता है। तो दूरी में जैसे कि मैंने आपको बताया कि दूरी जो है कितना 324 है, हम 324 को यहाँ पे लिखेंगे, 324 को लिखेंगे, और उसके बाद कितना लिखेंगे, तो समय जो चाल जो दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, 81 दिया हुआ था। 81 से हम भाग कर लेंगे तो हमारा कट जाएगा। तो काटते हैं, 4 3 7 8 और 1 9, 3 से हमारे पास कट जाएगा, 3 एकम 3 और 2 उतरेगा, उसके बाद में 0 लगेगा, तो आपका लग जाएगा 3 से 9 81 और 9 3 27 31 32, ओह 9 से तो कटेगा ये, 9 से ये कट जाएगा, 9 2 18 9 3 27 और उसके 9 3 27 28 29 30, 9 3 27 5 32, 5 और 4 तो 9 6 का 54, 36 और 9 9 81, फिर 9 चौके 36, यानी कि आपका आ जाएगा 4 आवर्स आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 घंटा हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कुछ इस तरह से है, कहता है कि ए एक कार्य को 8 दिना में और बी 24 दिन में एक कार्य कर सकता है। वह एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले ए छोड़ देता है। संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को समझिएगा, खरा एक कार्य को 8 दिन में ए एक कार्य को 8 दिन में और बी 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कोई काम है जिसको ए जो है वो 8 दिन में पूरा करता है और बी जो है वो 24 दिन में पूरा करते हैं। वे एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन कार्य पूरा होने से पहले वो 4 दिन पहले छोड़ देते हैं, ये छोड़ देते हैं। संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी द्वारा लिया गया दोनों की संख्या कितना होगा। क्वेश्चन को देखिएगा, कहता है कि ए जो है वो काम को कितना दिन में, तो आप कहेंगे कि 8 दिन में पूरा करता है, लेकिन वही काम को बी जो है वो कितना दिन में, 24 दिन में करता है। इन दोनों को सबसे लोएस्ट एलसीएम जो होगा वो कितना होगा, तो आप कहेंगे कि ये होगा 24, यानी कि 8 दिया के कितना हो जाएगा 24, और 24 से कहाँ है 24, यानी कि जो है वो 8 जो है, ए जो है वो 8 दिन में करता है तो एक दिन में 3 कम करता है, और बी जो है वो 24 दिन में करता है, यानी एक दिन में एक ही काम करता है, तब ना इसको ज़्यादा दिन कम लगता है। मतलब बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, एकदम आकर टिकट से काम करता है। लेकिन कार्य को पूरा होने से पहले 4 दिन पहले वो छोड़ देता। 4 दिन पहले अगर वो छोड़ देता है तो उसको छोड़ने मत दीजिए, उसको जो 4 दिन और करवा दीजिए। तो 4 दिन अगर और करवा दें तो एक दिन में वो 3 काम करता है, तो 4 दिया के 12 काम वो और करेंगे, तो कितना हो जाएगा 4 और 2 6 और 2 और 1 3, टोटल कामों की संख्या कितना हो गया 36 हो गया। फिर वो कहता है कि ए छोड़ देता है, अब छोड़ा नहीं है, लेकिन कार्य पूरा होने से पहले 4 दिन पहले छोड़ देता है, ए छोड़ देता है। अब कह रहा है कि ए और बी द्वारा लिए गए दोनों दिनों की संख्या कितनी है, तो ए और बी जो है वो एक दिन में कितना काम करती है, तो एक दिन में 3 और 1 4 काम करती है। कितना काम करती है,
4 काम करती है। टोटल कामों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे टोटल कामों की संख्या 36 है। एक दिन में 4 काम हो रहा है, तो यानी कि टोटल काम कितना दिन में होगा, तो आप कहेंगे 9 चौक 36, 9 दिन में वो पूरा कार्य हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पूछता है ये कि ए जो है वो काम को कितना दिन में करता है, तो ए तो पहले ए इसमें कितना दिन कार्य करता है, तो ये तो 4 दिन पहले छोड़ देता है, यानी कि ए द्वारा जो काम किया गया है वो ए जो ए काम द्वारा किया गया तो 4 दिन पहले छोड़ देता है, यानी कि वो 5 दिन सिर्फ और सिर्फ काम करता है। और बी कितना दिन करता है, तो वो 9 के 9 दिन काम करता है। कितना दिन, 9 दिन। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 दिन हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि एक वस्तु का मूल्य 2 बरस में घटकर 18,000 से 14,580 हो जाता है। वस्तु के मूल्य में डिप्रिसिएशन मतलब जो बोलता है कि मूल्य ह्रास की वार्षिक दर बताइए। जैसा कि क्वेश्चन को आपने समझ लिया है, क्वेश्चन को आप थोड़ी सी हिसाब देखिएगा। एक वस्तु का मूल्य 2 बरस में घटकर कितना हो जाती है, तो आप कहेंगे कि जो हो जाती है वो 18,000 से कितना हो जाती है, 14,580 कितना हो जाती है, 14,580 हो जाती है। 14,500, तो इन दोनों को सबसे पहले तो हम रेशियो निकाल लेते हैं, क्योंकि ये जो है वो कितना साल का, तो ये कहेंगे कि ये 2 बरस का, 2 बरस का। तो 14,580 को देख लेते हैं। 14,580 का रेशियो की अगर बात करते हैं तो आपका हो जाएगा 18,000 हो जाएगा। तो इसको काट लेते हैं, 0 से 0 हो जाएगा, और आपका जो है यहाँ से काट लेंगे 8, 8 5 13, 13 13 1 14 और 14 4 18, यानी 3 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, तो इसका मतलब कि 6 से भी कटेगा। तो 6 तिया के 18 यानी कि 300, और 6 से काटेंगे तो 6 दूनी के 12, 2 उतरा तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 1 उतरा 6 का 6 6 तिया के 18 आपका हो जाएगा। फिर अगर हम काटते हैं इसको 2 4 3, फिर अगर कटता है तो 4 और 4 3 7 8 और 1 9, फिर 3 से कटता तो 3 एकम 3, और फिर 3 का 3 3 छो 3 3 और 3 चौ 12 3 55 3 कटा 3 8 24, और 3 इकाई 3 कितना आया 81, और इतना आया। मतलब इन दोनों का अगर हम देखते हैं तो इन दोनों का लगभग लगभग मामला जो है वो 2 बरस का, क्योंकि ये जो है वो 9 का स्क्वायर है, ये कितना है 9 का स्क्वायर है, और ये कितना है 10 का स्क्वायर है। तो लगभग लगभग मामला है 2 बरस का। तो देखिएगा मतलब कि जो 10 से वास्तु बढ़कर कितना हो गया, 10 से वास्तु घटकर कितना हो गया, 10 से वास्तु घटकर 9 हो गया। तो घटा कितना, आप कहेंगे कि घटा जो है 1 घटा, कितने के ऊपर घटा, तो आप कहेंगे कि ये जो 10 से 9 का हो गया तो वो 10 के ऊपर घटा, गुना में हमको 100 निकलना है तो 100 लिख देंगे, यानी कि 1 शून्य से 1 शून्य, यानी हमारा आंसर होगा वो 10 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 10%। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 24 और 36 का तृतीय समानुपाती बताइए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि तृतीय अनुपात जो होती है वो उसका कुछ इस तरह से डायरेक्शन होती है, पहला छोकर के दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि 36 गुना आपका हो जाएगा 36, और बटा में आपका हो जाएगा 24। तो इसको हम लोग काट लेते हैं तो 6 से कट जाएगा, 6 चौके 24 और 6 छक्का 36, 9 चौके 36, यानी कि 9 छक्का 54 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 54 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो शंकुओं के आयतन 3:2 के अनुपात में है, और उनकी त्रिज्याएं 3:4 के अनुपात में है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात बताइए। आप बताइए सबसे पहले कि शंकु का आयतन जो होती है वो कितना होती है, तो आप कहेंगे कि शंकु का जो आयतन होती है वो होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होती है। मतलब कि अगर हम यहाँ पे लिखें और आपको शंकु का आयतन कितनी होती है, तो शंकु का जो आयतन होती है वो आयतन होती है वो कितना होती है, तो आप कहेंगे कि 1/3
पाई आर स्क्वायर एच होती है। क्या आप इस बात को जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो निकालना मुश्किल हो जाएगा, और जानते हैं तो बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कुछ वो वो है नहीं। जैसे ये जो है अब आपका पहला शंकु का आयतन है, और ये जो है वो सेकेंड आयतन है। अच्छा, उसका जो फार्मूला होती है वो कितना होती है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होती है। वटा में अगर आप एक चीज़ लिख लेते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आप कहेंगे कि दोनों का जो मान दिया हुआ था, दोनों का आयतन 3 अनुपात कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, इक्वल टू दिया हुआ है। अच्छा, ये कट जाएगा तब आर स्क्वायर एच बचेगा। आर का मान जो दिया हुआ है त्रिज्या 3/4 दिया हुआ, यानी कि 3 गुने 3 लिख लीजिए, और बटा में आप लिख लीजिए 4 गुना में H2 लिख लीजिए। कुछ इस तरह से अगर आप लिख लेते हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा बेहद। H1 और H2 का अगर मान आप निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 4 चौके, यहाँ से अगर आप काटते हैं तो 2 दूनी के 4 और 3 एकम 3, यानी H1 का मान हो जाएगा 4 दूनी के 8 हो जाएगा, और H2 का मान आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी कि इसका जो टोटल जो लास्ट सबसे होगा वो 8 अनुपात लगभग 3 होगा। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 8:3 हो जाएगा। अगला बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। कहता है कि एक चोर ने अपनी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शुरू की। 30 मिनट के बाद पुलिस ने उसी जगह से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करना शुरू किया। पुलिस को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा? जैसा कि क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया है, ये देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि ये है जो पुलिस है, और ये आपका जो है थीफ है, यानी कि चोर है। यहाँ से यहाँ उसकी जो है वो दूरी है जो कि भाग चुका। वो कहता है कि चोर जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। कैसे चलती है? 60 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से चलती है। और आपका जो है वो जो पुलिस है वो उसका जो चाल है वो 80 किलोमीटर प्रति आवर्स है। अब कहता है कि चोर जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो वो 30 मिनट के बाद पुलिस चलता है, यानी कि 30 मिनट ये भाग चुका है, यानी कि 1 घंटा में वो 60 किलोमीटर भागती है, तो 30 मिनट में आधा भागेगा, यानी कि आधा यानी कि 30 किलोमीटर भागेगा, यानी कि इसकी जो लंबाई है वो 30 किलोमीटर है। अच्छा, वो पूछता है कि समय चाहिए मुझे, समय चाहिए, तो आप समय कितना लीजिएगा? तब दोनों की जो डायरेक्शन होती है वो एकदम सेम होती है, तो ऐसे में क्या होता है, आप दूरी से क्या करते हैं, तो आप चाल से भाग देते हैं, यानी कि 80 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा? 20 बचेगा, यानी कि एक शून्य से एक शून्य कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 1 पूर्णांक कितना था, 2 और 1 3/2 हो जाएगा, यानी कि लगभग 2 और 1 3/2 आवर्स हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 3/2 घंटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि राहुल एक निश्चित दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और उसी मार्ग से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल बताइए। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तब उसके बाद इसका जो एक फार्मूला है मैंने लिखाया था कि औसत चाल बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे कि जो औसत चाल बराबर होती है, इसका जो फार्मूला होता है 2s1 s2 बटा में आपका होती है s1 प्लस में s2 होती है। तो इस फार्मूला पे आप रख दीजिएगा बिल्कुल। ऐसे कब होती है? जब उसका जो है कि मतलब उसका जो दूरी जो है वो समान रहती है और भिन्न भिन्न चाल से वो चलती है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और उसी मार्ग को वापस आने में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल बताइए। तो ऐसे में आपका हो जाएगा 2 गुने में आपका पूरा टोटल कितना हो जाएगा, तो आपका यहाँ के 4 हो जाएगा और आपका 3 हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा, 4 प्लस में आपका 3 हो जाएगा।
अब देखिएगा यहाँ से हो जाती है, अगर के 4 तिया के 12, 12 दूनी के 24 बटा 4 3 7, 7 का 7 समझो सतिया 21, 22 23 24, 3 उतरा, दशमलव लेंगे तो 7 चौके 28 लगेगा, फिर 2 उतरेगा, फिर 20, इसका 7 7 दूनी के 14 सतिया के 21 लगेगा, यानी कि लगभग लगभग इतना किलोमीटर प्रति आवर्स हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 3.43 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि रोहन अपनी पूरी यात्रा को 3 बराबर भागों में विभाजित करता है और अपनी कार से पहले भाग को 30 किलोमीटर की चाल से, दूसरे भाग को 40 किलोमीटर की चाल से और अंतिम भाग को 60 किलोमीटर की चाल से तय करता है। उसकी पूरी यात्रा के दौरान उसकी बराबर की औसत जो होती है वो क्या होगा, कितना होगा। इसका जो होती है वो 3 को जब दिया हो रहा था तो इसका फार्मूला होता है क्या है कि 3 गुने S1 इंटू S2 प्लस में S3 होती है, और उसके बाद में अगर हम बाटा करते हैं तो होती है S1 S2 प्लस में आपका S2, उसके बाद में S3 होती है, प्लस में आपका होती है S3 और S1 होती है। आप इससे तुरंत निकाल सकते हैं, बिल्कुल एकदम इजी है। और नहीं तो आप दूसरा मेथड भी अपना सकते हैं। दूसरा मेथड अपनाने के लिए आप ये देखिए कि पहले तो वो 3 बराबर भागों में चलता है, मतलब कि पहला भाग जो है वो कुछ इस तरह से चलती है, फिर दूसरा भाग जो है वो कुछ इस तरह से चलती है, और तीसरा भाग है जो कुछ इस तरह से चलती है। 1 भाग 2 भाग 3 भाग चलती है। और किसकी चलती है, एक तो 30 किलोमीटर की से चलती है, 60 किलोमीटर के, और एक तो 40 किलोमीटर के। तो आपको कोई ऐसी संख्या लेना होगा जो कि तीनों से कट जाता है। तो 40 40 30 और 50 का एलसीएम अगर आप लेते हैं तो कितना आ जाएगा। 40 यहाँ पे आप देख लीजिए थोड़ा सा, 40 और उसके बाद में आपका जो है वो 30 और 50 का अगर एलसीएम लेते हैं तो 10 कॉमन हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, 3 बचेगा और 5 बचेगा। 5 दिया के 15, 15 चौके 60, यानी कि लगभग लगभग 600 आपका जो है वो आ जाएगा। 600 आ जाएगा, यानी कि 600 यहाँ पे 600 यहाँ पे, आपका 600 यहाँ पे आ जाएगा। अब वो कहता है कि 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर और 50 किलोमीटर की चाल से तय करती है। तो अब देखिएगा ये दोनों के जोड़ दीजिएगा, और उसके बाद में आपको निकालना है क्या, तो औसत चाल निकालना है। तो औसत चाल निकालने के लिए आप दूरी में समय से भाग दे दीजिए। तो आप दूरी में जब चाल से भाग दीजिएगा तो समय आपका आ जाएगा। तो इसमें अगर आप चाल से भाग दे देते हैं तो कितना आएगा, इसमें सबसे पहला में आपका है 30, तो 30 से भाग देते हैं तो कितना आएगा, 0 0 3 दूनी 20 आएगा। तो 20 को आप लिख लीजिए, 20 प्लस में उसके बाद में आ जाएगा आपका 40 से अगर भाग देते हैं इसमें तो कितना आ जाएगा, 0 से 0, और आपका जो 15 चौके 60 आ जाएगा आपका। फिर आपका हो जाता है, फिर अगर आप 50 से देते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 पचे के 60 आ जाएगा। और टोटल जो है वो 6 तुम्हारे छितिया के 1800 आपका हो जाएगा, 18,000, सॉरी 18,000 है ना, 1800 है। अब देखिएगा यहाँ से काट लीजिए तो हो जाएगा जा कर के 5 और 2 7 आपका हो जाएगा, और 1 1 2 और 2 और 2 4 बटा में 1800 हो जाएगा। 47 इसको लगाइए तो कितना मतलब जाएगा, 38 पूर्णांक 1447 हो जाएगा, यानी कि लगभग लगभग इतना होगा। यानी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 38.14/47 हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित व्यंजन का मूलांक ज्ञात कीजिए। -4 बटा एक कुछ कैलकुलेशन कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से है, और इसको आप सोल्व करिए। तो पहले तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आपका 2 बटा आपका 7 हो जाएगा। और फिर आपका हो जाएगा ये
आपका हो जाएगा माइनस तो 2 होगा ना, और ये आपका जो है प्लस हो जाएगा। प्लस रहेगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और 2 बटा आपका जो है वो 7 आ जाएगा। तो अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 7 दूनी के 14, और 14 में से अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 बटा कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो -12 बटा कितना बचेगा आपका, 7 बचेगा, क्योंकि माइनस में ही आएगा ना। और इधर से अगर हम बचते हैं तो कितना बचेगा, -4/5, -4/5 ये कितना में है, गुना में। तो आपका जो 12 बाहर निकले, 12 48, माइनस माइनस से कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा क्या कहते हैं, यानी कि 48 बटा आपका कितना हो जाएगा, 7 बचे के 35 हो जाएगा। और भाग की बात करते हैं तो पहले से कितना था, तो इतना हुआ। और अगर हम इसको तोड़ने की काम करें तो ऊपर से 12 12 चौक माइनस 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 12 चौके 48, और बटा में आपका जो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। अब ये जब उल्टेगा तो कितना होगा, तो आप कहेंगे कि -48, यहाँ तक देख सकते हैं, -48 बटा में 7 हो जाएगा। और फिर उलट जाएगा तो आपका हो जाएगा 35, और बटा 48 आपका हो जाएगा। और बाकी ऐसे काट देते हैं तो 5 हो जाएगा, 48 से 48 होगा, 48 से कहाँ 48 हो जाएगा, यानी कि 5 जो होगा वो माइनस में होगा। क्या जी, 5 जो होगा वो भी माइनस में होगा, 5 होगा वो माइनस माइनस में होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, -5 हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी थे। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 90,000 थी और कुल मतों का 70% मतदान हुआ था। यदि मतदान में से 60% मत ए के पक्ष में डाले गए हैं तो बी को कितने मत प्राप्त हुआ। कुल मतों की संख्या की अगर बात करें तो कुल मत जो है वो कितना है, तो आप कहेंगे कि इस पर कितना है, 90,000 लगभग लगभग है। उसमें कहता है कि उसका जो और कुल मतों का 70% मत प्राप्त हुआ, मतदान हुआ, तो 70% इसका मतदान प्राप्त हुआ, तो 100 लिखेंगे। फिर वो कहता है कि यदि मतदान में से 60% मत ए के पक्ष में डाला जाए, ए के पक्ष में डाला जाए 60%, तो बी के पक्ष में कितना 40% डाला जाता है। फिर कहता है तो बी का कितने मत प्राप्त होता है, तो बी को निकाल लेते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य और 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया। यहाँ से हम गुना कर लेते हैं तो आपका जो हो जाएगा 9 सच्चों के 28, 28 गुने 9 की अगर हम बात करते हैं तो आपका हो जाएगा 9 8 के 72 के 2 बाकी में 7, और 9 दूनी के 18, और 18 7 25, 25 पर हो जाएगा आपका 2 शून्य। यानी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 252 पर 2 को 0 हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो कहता है पेट्रोल की कीमत 92 रुपया प्रति लीटर से बढ़कर 96.5 प्रति लीटर कर दी गई है। पेट्रोल की कीमत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई। पेट्रोल की कीमत कहता है 92 रुपये से बढ़कर 96.5 हो गया, तो आप क्या करिए कि उसमें से घटा दिए तो कितना आपका बचेगा, तो आप कहेंगे कि उसमें से जो घटा देगा हमने वो 4.5 आएगा। कितना आएगा, 4.5 आएगा। कितने के ऊपर, तो 92 के ऊपर, तो आप 92 लिख दीजिए, और गुना में 100 है तो 100 लिख दीजिए। तो समला मोड़ेगा तो 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य हो जाएगा। और आपका जो है कि यहाँ पैर कटने का कोई चांस ही नहीं बनता है, तो काटिए फिर भी। 2 से काटते हैं तो 2 चौके 8, और 2 छक 12, 2 पंजे के 10, यानी कि आपका जो हो जाएगा
वो हो जाएगा 5×5 = 25 के 5 बकेट में 2, 5 चौक 20 21 और 1 22 और बटा में आपका हो जाएगा 46। यानी कि अगर हम भाग देते हैं तो कितना आएगा हमारा 46 और 46 दूनी के कुछ कितना आ जाएगा 46 दूनी का आ जाएगा 2 2 5 अगर भाग देते हैं तो 46 दूनी कितना आपका आ जाएगा 46 46 चौक कितना आ जाएगा 6 24 4 बाकी हाथ में 2 4 16 17 और 1 18 कि 4 मरतबे लगाते हैं 118 को तो कितना आपका बचेगा 184 आएगा ना 6 24 4 बाकी में 2 और 1 8 4 आएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा और ये 12 12 में जाते 4 बचेगा कैंसिल आउट हुआ ऊपर दशमलव पड़ेगा 0 9 मरतबे तो 9 छक्का 54 5 तक 4 बकेट में 5 और 9 चौक 36 40 40 41 14 मतलब लगभग 4.98 मरतबे जाएगा यानी कि इतना हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर आपका ए है जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कहता है कि एक शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4455 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका व्यास जो है वो 105 सेंटीमीटर है। इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। शंकु की वक्र पृष्ठ की क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो होती है πr/l होती है और उसका जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है वो 4455 दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो आप यहाँ से देखिए इसका जो होती है वो होती है 22/7 गुना में आपका जो r दिया हुआ है 105 बटा में 2 और l का मान तो पूछ भी किया तो 4455 हो जाएगा। अब यहाँ से काटते हैं तो 11 दूनी के 22 हो जाएगा और 7 एकम 7 और 7 15 बचे 15 7 75 से और ये हो जाएगा एल की वैल्यू की अगर हम बात करें तो एल की वैल्यू जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 4455 और बटन में आपका हो जाएगा 11 गुने आपका 15 हो जाएगा। 11 से काटते हैं तो 11 चौक 44 5 0 11 बचे के 55 15 से काटते हैं तो 15 15 15 दूनी के 30 10 15 7 75 से यानी कि आपका 27 आया। यानी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा 27 यानी ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इस गोले का आयतन क्या है। अच्छा, गोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4πr² होती है। गोला का जब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 कितना होता है 4πr² होता है। कितना होता है 4πr²। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसका जो दिया हुआ है वो 13 8 6 दिया हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले हम काट लेते हैं नहीं तो गुना कर लेते हैं। कितना दिया हुआ है 4 गुने 22/7 गुने r का मान कितना दिया हुआ है तो r का मान तो दिया हुआ नहीं है तो r² लिख लेते हैं और उसके बाद 13 8 6 दिया हुआ। अब यहाँ से तो कटे कुछ नहीं तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं r² बराबर होती है 13 8 6 गुना में आपका हो जाएगा 7 बटा में आप लिख लीजिए 22 गुना में आपका 4 है। अब 4 से यहाँ कर लेते हैं तो 4 दिया के 12 1 4 चौके 16 17 18 2 26 आ गया तो नहीं उतरा नहीं तो कोई ना 4 गुने 22 4 दिया के 12 1 उतरा 4 चौके 16 2 उतरा 26 उतर गई नहीं 13 8 6
यहाँ देखते हैं 13 8 6 गुना में आपका 7 बटा में 22 गुना में 4, तो 22 से काट लेते हैं। 22 का 22 छठ 22 88, 22 का 22 22 44 22 66, 22 का 22 छः 5 88 22 88 5 5 होता है 10 11 22 5 होता है। कैसे कटेगा? 2 से काट लेता है 11 दूनी के 22, और फिर 2 से काटते हैं तो 6 दूनी के 12 9 दूनी के 18 और द्वितीय के 6, फिर आ जाएगा 11 छक 66, हाँ ये कट जाएगा 11 छक 66, 11 तिया के 33 और 4 से नहीं कटेगा तो 63 गुने 7 आपका हो जाएगा तो 63 गुने 7 हो जाएगा कितना आपका 7 के 21 के 1 बाकी में 2 और 6 का 47 1 44 और बटा आपका हो जाएगा 34 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 21 बटा में आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। पूछता है कुछ कि इस गोले का आयतन बताइए, तो गोला का आयतन क्या होता है? तो गोला का आयतन 1/3 पाई आर क्यूब हो जाता है। तो गोला का आयतन कितना होता है? तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, तो यानी कि 4/3 गुना आपका 22/7 गुने आर का मान कितना हुआ? तो आर का मान हुआ आपका 21/2, तो 21/2 लिखिए, 21/2 और 21/2 हो जाएगा। तो आपका 2 से ई खत्म हो गया और ई से ई खत्म हो गया, और आपका जो हो गया ई से ई खत्म हो गया, और 4 4 1 गुने 11 यानी कि 1 4 और 1 5 4 और 4 8 और 4 4 8 5 4 8 5 1, यानी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 4 8 5 1। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि डिस्काउंट स्कीम के तहत 20% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है, यह बताएं कि अंकित मूल्य का क्रय मूल्य से कितनी प्रतिशत अधिक है। डिस्काउंट पर हिसाब को मैंने पिछले वीडियो में किया था। जैसे कि आपको पता होगा कि डिस्काउंट जब होती है तो सीपी और एमपी में एक रिलेशन होती है। जब आप 100 में से डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं तो सीपी आ जाती है, और 100 में से जब आप प्रॉफिट को जोड़ देते हैं तो आपका एमपी आ जाती है। तो आपका जो है कितना हो जाएगा, तो 20% की छूट देता है, इसका मतलब वो 80 आ जाएगा, और ये जब 10% का प्रॉफिट होता है तो कितना आ जाएगा आपका 110 आ जाएगा। 100 से 1 सुना गया, 8 रुपया वो खरीदता है और 11 रुपया एमपी लिखता है, तो प्रॉफिट कितना होती है 8 3 11 3 रुपया होती है, 3 रुपया होती है कितने के ऊपर 8 के ऊपर, तो 100 के ऊपर कितना हो जाएगा, तो 100 के ऊपर आप जोड़ दीजिए 4 दूनी के 8 और 25 चौके 100 आपका हो जाएगा, 25 दिया के 75 अब बाटे में 2 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, द्वितीय के 6 15 7 का 7 के 21 यानी कि 5, अरे यार 5% आपका हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4.37.5 आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन है कि एक मेज जिसका अंकित मूल्य 300 है को 20% और 10% की 2 क्रमिक छूट पर बेचा जाता है। अगर इसके अलावा नकद भुगतान पर 5% की छूट पेशकश की जाती है तो मेज के लिए नकद मूल्य क्या होगा। कह रहा है कि 300 रुपया है, 300 आप समझ रहे हैं 300 रुपया है, फिर कहता है कि को 20% और 10% की छूट दी जाती है, यानी कि बेचा कितना जाता है, तो वो 80/100 आपका हो जाएगा। उसके बाद फिर कहता है 10% की फिर छूट देता है तो वो 90 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। फिर कहता है कि फिर 5% की छूट देता है,
यानी कि 95 बटा आपका 100 हो जाएगा, इतना सारा 100 होगा। फिर आप काट देते दो शून्य से दो शून्य, दो शून्य से दो शून्य, और आपका 19 पचे 95 और 20 पचे के 100 हो जाएगा। इतना हो गया, इतना लपेट लिया। अब इसको क्या करते हैं कि 8 तिया के 24, 24 नमा 2 16, 24 नमा कितना होती है, 9 चौके 36 के 6, 9 चौके 36 चौका क्या तुम्हें 3, और 9 9 दूनी 18 19 20 से 21, 24 नमा 2 16, और 8 तिया के 24, 24 नमा 2 16, 16 को 19 से गुना करना, तो 19 का 19 दूनी 8 19 9 छक्का 14 से के 4 वाक़या तुम्हें 11, और 19 और 19 और 10 29, 29 और 1 30, 30 के 0 बाकी है तुम्हें 3, बाकी तुम्हें 19 का 19 तुम्हें 38, 39 38 39 40 41, 41 41 है इतना, और उसके बाद 20 से आप भागा देना है। तो अब आप कहेंगे कि इसको 5 से गुना कर दें, 5 से गुना करें तो 5 चौके 20, और 5 का 5 और 5 चौके 20 पर 2 शून्य, यानी कि 205 205, और उसके बाद में 20, यानी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि दो संख्या 3:8 के अनुपात में यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा दिया जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। यदि प्रत्येक संख्या में से 4 घटा दिया जाए तो अनुपात क्या होगा। एलिगेशन का ये मेथड है, इसमें लगेगा। जैसे कि आपको पता हुआ कि जो SSC GD है वो 1 घंटा में बहुत ज़्यादा फास्ट खोजती है, और उसमें फास्ट आपको होना ज़रूरी है। तो कहता है कि जब दो संख्या 3:8 के अनुपात में, कितना अनुपात में, 3:8 के अनुपात में पहला और ये दूसरा है आपका। उसके बाद में कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात जोड़ने या घटाने के बाद वो कितना आ जाती है, तो 1:2 आ जाती है। लेकिन वो जोड़ता कितना है, तो वो जोड़ता है 8 जोड़ता है। अब देखिए इसमें थोड़ी सी एलिगेशन लगाइएगा। 8 दूनी कितना होती है, 8 अनुपात कितनी हो जाती है, अच्छा 8 इसमें जोड़ दिया जाता है तो कितना होगा, 8 दूनी के 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 8 बचेगा। उसके बाद में आप देख लीजिए यहाँ से देख लीजिए तो आपका हो जाएगा 3 दूनी के 6, यानी कि 8 में से अगर 6 जाएगा, जो कम बन रहेगा उसको हम लोग हटा देंगे, तो 8 कितना हुआ, 3 दूनी के 6, तो 8 में से तो 2 आएगा, 2 बराबर कितना आएगा 8, यानी कि 1 बराबर कितना आएगा 4 आएगा, 1 बराबर 4 आएगा। यानी कि अगर 1 बराबर 4 आता है तो 8 बराबर 8 चौके 32 और 4, 8 चौके 32, 4 और 4 तिया के 12। फिर कहता है कि यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए, इसमें 8 जोड़ दिया जाए तो 8 तो जोड़ ही दिया। यदि प्रत्येक संख्या में 4 घटा दिया जाए, 4 अगर इसमें घटा दें तो कितना बचता है, 28 बचता है। और इसमें 4 घटा देते हैं तो कितना बचता है, 8 बचता है। यानी कि 8 का वैल्यू जो दिया हुआ है वो 28 दिया हुआ है। 8 का वैल्यू 8 के साथ है, 8 का वैल्यू 28 दिया हुआ, तो इसको काट लेते हैं। तो काटने में लगेगा जाकर के 2 से 2 चौके 8, और 14 दूनी के 28, 2 से 2 दूनी के 4, और 7 दूनी के 14, यानी कि 2:7 इज द करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो है वो बी है, जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि 1000 मीटर की एक रैखी के दौड़ में सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हराया, जबकि श्वेता ने सोनम को 150 मीटर से हराया। उसी दौड़ में सलोनी ने सोनम को कितने मीटर से हराया। ध्यान से इसको समझिए। कहता है कि सोनाली और श्वेता, सोनाली जो है और उसके बाद में श्वेता है,
जो 1000 की रैखिक दौड़ में सलोनी ने श्वेता को हराया। सलोनी ने हराया किसको? श्वेता को। यानी कि सलोनी जो है वो 1000 की दौड़ दौड़ा, लेकिन इसने दौड़ा 900 के दौड़ा। फिर कहता है कि आपका जो है कि श्वेता ने हराया, जबकि श्वेता ने सोनम को कितना से हराया? 150 से हराया। मतलब कि ये जो दौड़ा वो 1000 फिर दौड़ा, तो इसको 150 हराया। मतलब कि 150 कम अगर होगा तो कितना होगा 1000 में? तो 100 घंटे का तो हो जाएगा 900, यानी कि 850 होगा लगभग 850। अब हम लोग काट देते हैं, 1 शून्य से 2 शून्य से 2 शून्य 2 शून्य और 1 शून्य से 1 शून्य, और आपका कटेगा 5 दूनी के 10 और 16 5 80 17 17 17 17 5 50 17 आया। आप जो नहीं आता है उसको हम लोग भार देते हैं, तो आप देखिएगा यहाँ पे आया 10, यहाँ पे आया 9, और यहाँ पे जो आया 1 शून्य से 1 शून्य, और आपका बी बचे के 100 नहीं 100 के 100 सॉरी, यहाँ पे 100 आएगा क्योंकि 1 शून्य और बैठाने का था। तो आप इसको गुना कर दीजिए। ऐसे जब रहता है तो इसको बगल वाले से भार दिया जाता है। ये 20 है तो ये भी 20 है, तो ये हो जाएगा जेकर के 20 दहाँ को आपका 200 हो जाएगा। ये 20 नमा 9 दूनी का 18 180 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 57 53 से 15 का पर 3 आ जाएगा। अच्छा, फिर कहता है कि उसी दौड़ में सलोनी ने सोनम को कितना हराया? तो 200 में से 153 था, आपका आ जाएगा 7, यानी कि 60, तो 40 से 7 47, यानी कि 47 से हराया। तो 200 में वो 47 मीटर से हराया। यानी कि अगर 1000 आता था इसमें कितना? 2 बच्चे के 10, यानी 500, तो इसमें भी 5 से गुना अगर करते हैं तो कितना आएगा? 7 5 35 के 5 बाकी में 3 और 5 के 20 21 22 23, यानी कि 235। यानी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 235 मीटर। अगला क्वेश्चन जो कि मैं आप लोगों को होमवर्क के तौर पे दे देता हूँ। ये कहता है कि एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 97 रन बनाता है, जिससे उनके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। 15वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आप देख लीजिए, नीचे कमेंट जरूर करिए, क्योंकि अनुशासन ही महान बनाता है। मैं आपका अनुशासन और जज्बे को देखना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।